दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने एक्सरसाइज 8 का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज जो हमने 5.8.4 किया था, 8.4 का 5 का अप टू क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया था, 8 तक कर लिया था। डियर स्टूडेंट, हम उसी क्लास को अगेन कंटिन्यू करते हुए हमारा 2 रिमेनिंग क्वेश्चन क्या हुआ था, बच गया था। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर देन इस चैप्टर का पूरे हम मगअप करके हम आगे की चैप्टर में चैप्टर नंबर 9, इट मीन्स क्या, इसी का डियर स्टूडेंट अगला जो चैप्टर है, अगर आपने इस चैप्टर को बढ़िया से, अगर आपकी एक कमांड लेवल पे चीजें बन गई है, और खास करके मैंने जो सम स्पेशल एंगल्स के बारे में मैंने जो बतलाया और उसकी जो वैल्यूज बतलाया मैंने डियर स्टूडेंट, उन्हीं चीजों का एप्लीकेशन हमारा अगले चैप्टर पे, अगला जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें आने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला डियर स्टूडेंट। ये देखिए, दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू, अगला दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर, आपको ये सारी चीजें क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपको क्या करना है, प्रूफ दैट, इट मींस क्या, आपको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस बराबर है, ऐसा आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रूफ करके बतलाना है। सो डियर, आपको क्या करना है, अगली क्वेश्चन में अगर मैं इनको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूं तो फिर से क्या करूंगा, टेकिंग एलएचएस। डियर स्टूडेंट, एक बात का तो क्लियर हो रहा है कि अगर आप इधर क्या दिया हुआ है, साइन और कॉस में दिया हुआ है, इट मींस क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है जिससे एक आइडेंटिटीज क्या करे, क्रिएट करे। और इधर क्या दिया हुआ है, टेन और कॉट ए। तो डियर स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला था, और अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि अगर लेफ्ट साइड साइन कॉस में दिया रहे और राइट साइड टेन कॉट में दिया रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड, पहला आपका जो ऑपरेट करने का जो तरीका आपके पास होना चाहिए डियर स्टूडेंट, वो ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से या तो आप साइन कॉस को आप क्या बदल दो, 10 में बदल दो, लेकिन साइन कॉस को डायरेक्ट 10 में बदलने के लिए ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, और अगर है भी तो वो स्क्वायर रूट में डियर स्टूडेंट, सो दैट वो चीजें क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो देखिए, चीजें आसान कौन बना रहा है। तो अगर मैं राइट साइड, और मैंने ये बोला था कि आप लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड किसी भी तरीके से आप सॉल्व करके एलएचएस और आरएचएस को क्या लाना है डियर स्टूडेंट, बराबर लाना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या लिया, टेकिंग एलएचएस लिया। तो हमने क्या किया, टेकिंग एलएचएस लिया, हमने सबसे पहले एलएचएस लिया। और एलएचएस जब लिया डियर स्टूडेंट, तो क्या है हमारे पास दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। अब अपने को लाना क्या, ये वाला पार्ट लाना है, लेकिन डियर स्टूडेंट हमें ये साइन कॉस में, इट में 10 में बदलना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो कॉसेक दिया हुआ था ना, इससे एक नई आइडेंटिटी को बनाने के लिए कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। अब डियर आप मुझे बतलाइए कि अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं तो ये एलसीएम लेने पर ये क्या बन जाएगा, साइन ए, और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर अगर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, और यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो डियर आप एक बात मुझे बतलाइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, याद कीजिए मैंने आइडेंटिटी बतलाया कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे क्या दिया हुआ है डियर, साइन ए। और यहां पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। यहां से आप देखेंगे कि ये कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डियर बच क्या गया, आप ये देखिएगा कि यहां से बचकर निकलता है क्या, साइन ए, एक यहां से साइन ए बच गया, और इधर कैसे क्या बच गया, कॉस ए बच गया। तो डियर आपने ये देखा कि हमने एलएचएस को किया तो ये क्या सॉल्व करने के बाद आया, साइन ए और कॉस ए आया। और डियर क्या मैं इसको अगेन, अब हमने क्या लिया, देखिए डायरेक्ट तो इस फॉर्मेट में लाना ये कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग इधर भी तो कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं डियर, तो अगेन हमने क्या लिया, अगेन टेकिंग आरएचएस,
जब हमने RHS को लिया और फिर से इसमें एवेल्युएट करना शुरू किया, अपनी आइडेंटिटीज को एप्लीकेशन करना शुरू किया, सो दैट डियर स्टूडेंट आगे की कहानी क्या हो जाएगी आप ये देखो। जैसे ही हमने RHS को लिया तो क्या हो जाएगा 1/10A को हमने बोला कि आप लिख सकते हो sin A अपॉन cos A, cot A को लिख सकते हो cos A अपॉन sin A। डियर स्टूडेंट अब हम बात करेंगे आगे की कहानी को। जैसे ही हमने क्या किया, ये नीचे वाले को एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा sin A इंटू क्या हो जाएगा cos A। और अब डियर आप क्या करोगे, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, ऐसे ही तो एडिशन करते हैं ना डियर, रैशनल नंबर को एडिशन करना फ्रैक्शन वाले को, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉसे कॉसे कट जाएगा, ये साइन ए इससे क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। और डियर यहां से इसको डिवाइड करेंगे, साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए, तो कॉस ए मतलब ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और कुछ याद आ रहा है डियर, क्या हमने बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये वाले डियर क्या हो जाएगा 1 के साथ इनटू हो जाएगा। सो दैट अगला स्टेप हो जाएगा डियर स्टूडेंट साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो गया 1 हो गया, और समथिंग इज डिवाइडेड बाय 1 अगेन इक्वल टू बाय इटसेल्फ, इट मींस क्या साइन ए और कॉस ए के क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे बराबर हो गया। तो आपने ये देखा कि जब हमने एलएचएस को सॉल्यूशन किया तो सॉल्व करने पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो साइन ए कॉस ए आ रहा है। और अगेन जब मैंने इसी में कुछ ऑपरेटिंग कंडीशन को, कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करके जब हमने क्या किया उन चीजों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया साइन ए और कॉस ए आ गया। और इस तरीके से हमने देखा हेंस इट इज क्लियर दैट LHS इज इक्वल टू RHS, LHS बराबर हो गया डियर स्टूडेंट क्या किसका RHS का हो गया। तो ये हमने यहां पे डियर स्टूडेंट देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट। इसका इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपका 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है 5 का डियर स्टूडेंट, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये आप देखिए यहां पे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, अगेन आपको क्या करना है ये प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए क्या दिया डियर स्टूडेंट, आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है, अगर आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर a, ये होगा डिवाइडेड बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट tan स्क्वायर a होगा। ऐसा आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको प्रूफ करना है। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको दोनों के तरफ, एक बार हमने क्या किया इसको लिया, इसको उठाया, क्या लेकर आएंगे डियर स्टूडेंट ये लेकर आएंगे, इसको उठाएंगे और ये लेकर आएंगे। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या ये चीजें आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अब डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आप ये देखिएगा। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए, क्या इस चीज को लेने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया सॉल्यूशन, नाउ टेकिंग LHS, अगर हमने LHS लिया तो LHS क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर a। अब डियर स्टूडेंट आप मुझे बतलाइए, क्या मैंने आपको एक आइडेंटिटी बतलाया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1 होता है। सो दैट डियर स्टूडेंट यहां से आप देखिएगा, और मैंने वहां पे भी बतलाया कि डियर स्टूडेंट अगर आपका आइडेंटिटी पे चीजें कमांड होगी, आपका क्वेश्चन में आइडेंटिटी को ही हिडन फॉर्मेट में चीजें देकर आपको रखेगी। अगर आपकी आइडेंटिटी का पकड़ अच्छी होगी तो आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को कर जाओगे। अब डियर स्टूडेंट यहां से आप मुझे बताइए कि 1 + tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो मैंने क्या किया sec स्क्वायर a लिख दिया। और डियर स्टूडेंट हमने ये बतलाया था cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, सो दैट cosec स्क्वायर a माइनस इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a। सो दैट ये वाली जो डियर हो जाएगा cosec स्क्वायर a। और डियर स्टूडेंट हमने ये बतलाया आपसे कि sec a जो होता है उल्टा होता है किसका cos a का, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 / cos a का होल स्क्वायर। और डियर ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 - 1 sin a का होल स्क्वायर। अब आगे डियर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर a अपॉन ये हो जाएगा 1 sin स्क्वायर a। और इसी चीज को आगे अगर सॉल्व करेंगे डियर तो यही चीजें क्या हो जाएगा
1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये वाली चीज़ें ऊपर जाएगी और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, हेंस। और हम लोग ने मैंने ये बोला था कि डियर ये साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हो 10a का क्या बोलोगे होल स्क्वायर, और इस तरीके से हमारा राइट साइड आ गया डियर स्टूडेंट, ये क्या आ गया 10 स्क्वायर ए आ गया। हमने क्या यूज किया, इसको लेकर गया, हमने क्या लेकर लाया ये लेकर आ गया डियर। अब अगला क्या बोला, बाय द यूजिंग ऑफ दिस आपको क्या प्रूफ करना है 10 स्क्वायर ए को प्रूफ करना है। सो दैट डियर स्टूडेंट अब हमने क्या किया, एक तो हमने एक पार्ट किया, अब दूसरा पार्ट में क्या बोलता है वो दूसरा पार्ट देखिएगा डियर। दूसरा पार्ट में ये बोला कि अगर क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, अब अगेन इस बार हमने जो LHS लिया डियर वो ये लिया है अगेन टैकिंग LHS, और वो क्या ले लिया डियर, हमने ले लिया 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, ऐसा लिया। अब डियर आप मुझे बतलाइए ऐसा क्या करें ताकि इन चीजों में ऑपरेशन होना शुरू हो जाए। अब मैंने क्या किया डियर, इस कॉट a को की बात करेंगे, कॉट a को क्या लिख सकते हैं 10a का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉट a, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, अगर कॉट ये दिया हुआ है तो ये क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन 10a लिख सकता हूं, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर है। अब डियर एक बात मुझे बतलाइए, क्या मैं यहां से अगर मैं एलसीएम लूंगा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a, और नीचे क्या आ जाएगा 10a माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10a का क्या हो जाएगा डियर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मुझे बतलाइए अगर मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो डियर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 10a और डिवाइडेड बाय क्या डियर स्टूडेंट 10a का होल स्क्वायर। अब डियर आप मुझे बतलाइए ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बच गया, यहाँ से बचा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 10a, और ये 10a कहाँ आ जाएगा डियर वहाँ ऊपर में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10a का होल स्क्वायर। अब डियर आप मुझे बतलाइए अगर स्क्वायर में है तो ये माइनस भी है तो रिजल्ट क्या आएगा 10 स्क्वायर a आएगा कि नहीं आएगा। सो दैट डियर हमने क्या किया, बाय द यूजिंग ऑफ दीज LHS, ये दोनों LHS को यूज करके हमने RHS का क्या किया डियर स्टूडेंट, इस चीज को प्रूव किया, और यही हमारा क्वेश्चन का क्या है डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन है। तो डियर यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.4 पूरी तरीके से हमारा एक पार्ट जो होता है ट्रिगोनोमेट्री का, पहला हमारा एक्सरसाइज आपका 8 जो है चैप्टर 8 जो है वो यहाँ पे क्या होता है द एंड होता है, समाप्त होता है। लेकिन डियर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, एक्चुअल में इसका जो अब आगे की बात करेंगे, अगर आपने इस पूरी चैप्टर में आपने कितना सीखा और इन चीजों का एप्लीकेशन जो है डियर वो अगले चैप्टर में है, इसीलिए अगला जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर क्या हमारा चैप्टर 9 है, और उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और डियर स्टूडेंट अगर जो बच्चा अगर इस क्लास को अगर आपने इस वीडियो से देखना शुरू किया, सो मैं आपको ये बोलूंगा, एडवाइस दूंगा डियर स्टूडेंट कि आप प्लीज पूरी सीरियल वाइज में आप देखें, आपको एक भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी डियर स्टूडेंट, अगर आपने सीक्वेंस को क्या किया फॉलो किया। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं डियर स्टूडेंट कि ये ट्रिगोनोमेट्री अगर आपका अच्छा आ गया तो अगले हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन आने वाला है डियर स्टूडेंट। सो प्लीज डियर स्टूडेंट आप इसको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्या करिए तैयार कीजिए, और इसी चैप्टर का जो अगला एप्लीकेशन है चैप्टर 9 में, और वो क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। डियर स्टूडेंट नाम से ही क्या पता चल रहा है, चैप्टर 9 की बात करेंगे तो चैप्टर 9 में हमारा दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। नाम से ही क्या पता चल रहा है डियर स्टूडेंट, हमने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, इट मींस क्या ट्रिगो प्लस मैट्री, ट्रिगो का मतलब ट्रायंगल और मैट्री मतलब हमने क्या बोला था जब हम लोग क्या करते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर स्टडी अबाउट द ट्रायंगल एंड इट्स साइड। ट्रिगोनोमेट्री वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के किसी ट्रायंगल के
साइड और उसके एंगल के बारे में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, स्टडी करते हैं, वही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री। तो हमने ये तो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा, लेकिन डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आपने क्या पढ़ा, उसी चीजों का इस चैप्टर में क्या करना है, एप्लीकेशन करना है डियर स्टूडेंट। तो एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे हम वो चीजें देखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट इसके एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग आपको आगे वाली एक्सरसाइज में इसका यूटिलाइज करके आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाओगे। लेकिन डियर स्टूडेंट कहानी आपको यह समझना है कि आपको जैसे ही आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इस चैप्टर को, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूं, उन चीजों को रिलेट करना है। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इन चीजों को रिलेट कर लिया तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक्चुअल में इस चैप्टर में सबसे बड़ा जो गेम होता है डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज की गेम होती है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया और उसकी लैंग्वेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर दिया तो क्वेश्चन की औकात नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं बना पाओ डियर स्टूडेंट। सो दैट अगर हमने बोला क्या इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, और वो क्या है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, आज मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा डियर स्टूडेंट, क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपका पहला कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। अगला जो हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब डियर आपको क्या करना है, हाइट और डिस्टेंस। अगले चैप्टर में जो बेसिक अगर आपका बोलोगे टॉपिक क्या है, तो हाइट और डिस्टेंस, मतलब किसी चीज की हाइट कितनी है और आप उस पर्टिकुलर किसी पॉइंट ऑफ बोल सकते हो पॉइंट ऑफ सोर्स से आप कितनी दूरी पर क्या हो, खड़े हो, डेस्टिनेशन को बताने के लिए या तो दूरी को बताओगे या तो उसकी जिस चीज की आप मार्क आउट कर रहे हो उसकी हाइट क्या है, वो चीजों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशन करते हैं। सो दैट डियर स्टूडेंट आगे की बात करेंगे तो हमने बोला क्या, इस चीज को करने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना है डियर स्टूडेंट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब डियर स्टूडेंट एक कहानी यहां पर आती है कि सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जैसे मैंने बोला कि सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं कि अभी क्या है, आप तो ये कर भी नहीं सकते डियर स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि सपोज दैट ये मान लिया जाए ये कुतुब मीनार है। अब मैंने बोला क्या, कुतुब मीनार से अब ये हमारी पूरी की पूरी ये वाली चीजें क्या होगी, यहां पर दूरी है। अब डियर स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो, वहां पर क्या किया, विजिट किया, और आप क्या कर रहे हो, वहां पे घूमने के लिए गए। अब जब घूमने के लिए गए तो डियर स्टूडेंट आपने क्या किया, यहां से लेकर आप क्या कर रहे हैं, इस कुतुब मीनार की जो एक्चुअल जो प्रॉपर हाइट का जो एक्चुअल हाइट था वहां तक आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। अब डियर स्टूडेंट यहां से आपको ये देखना है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने क्या किया, ये वाली जो, अब आपको क्या करना है, एंगल यहां से हमने क्या किया, लाइन ऑफ, ये वाली जो चीजें हैं, आपकी आंख है ना, आई के रिस्पेक्ट में आपको ठीक इसके पैरेलली क्या कर लिया, हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। और डियर स्टूडेंट यहां से हम क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमने कुतुब मीनार का ठीक एक्चुअल ये वाली क्या किया, हमने हाइट ये वाला ले लिया, यहां से लेकर ये चीजें हो गया, हाइट हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये वाली चीजें क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। और बात करेंगे ये जो दूरी होती है ना, मतलब हमारी आंख से लेकर के वह एक्चुअल में जो उसकी जो पूरी ऊंचाई है, ये कहलाता है डियर स्टूडेंट, ये कहलाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वहां से लेकर के कुतुब मीनार की जो एक्चुअल हाइट है, और वो क्या, तिरछी से। इट मींस क्या, हमने बोला कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन करके, और ये वाली जो एंगल होता है ना, इट मींस क्या कि डियर स्टूडेंट एंगल ऑफ साइट और इस बंदे की, इस ऑब्जर्वर की जो लाइन ऑफ साइट, मतलब आई के रिस्पेक्ट में जो हमने क्या बनाया, ये एक्सिस बनाया, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, यही एंगल कहलाता है डियर स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या हो जाएगा डियर, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। कहां से, तो हमने बोला लाइन ऑफ साइट, और किसके रिस्पेक्ट में, तो हम सपोज दैट मैं यहां से क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, यहां से क्या कर रहा हूं, ऊपर वहां पर क्या एक पोल गड़ी है, मैं उसको क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो हॉरिजॉन्टल, हमारा क्या करना है, आई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और वो भी क्या, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। तो ये बंदा अगर जा रहा है ऑब्जर्वर, तो आई के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया उन्होंने, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया।
और अब उसने देखा कि आप क्या करोगे, अगर आप लाइन के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो क्या कुतुब मीनार की एक्चुअल हाइट दिख पाएगी, क्या नहीं दिख पाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट आपको ऐसे ना देख करके कहीं ना कहीं ऐसे देखना पड़ेगा। और अगर ऐसे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट तो हम जितना एंगल से देख रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल जो हमारी सामने की जो हाइट होनी चाहिए, सामने जो हम देखेंगे उसके भी दोनों के बीच में, जैसे हमने बोला कि हमारी एक्चुअल जो, मैं सपोज दैट सामने अगर फ्रंट में देखता, डायरेक्ट सीधे देखता और एक्चुअल में, लेकिन हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो हम ऐसे करके देख रहे हैं। तो जो हमारी एक्चुअल जो सामने वाली जो लाइन होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट जो होनी चाहिए, और एक्चुअल में जो हम लोग देख रहे हैं, उन दोनों के जो बीच का एंगल है ना, जैसे ये ऑब्जर्वर यहां खड़ा होकर के अगर ये ऐसे देखता तो ये पोल यहां पे दिखता, लेकिन ये एक्चुअल में देख कहां रहा है, ये ऊपर में देख रहा है। तो ये एक्चुअल से और ये जो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाया, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाया। और यहां से लेकर के इस ऑब्जर्वर से इस कुतुब मीनार की जो एक्चुअल मैक्सिमम जो हाइट है, उन दोनों की जो बीच की दूरी होती है, ये क्या कहलाता है, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाता है डियर स्टूडेंट। और ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये जो दूरी, मतलब ये ऑब्जर्वर इस कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर है, ये क्या बतला देगा, ये डिस्टेंस बतला देगा डियर स्टूडेंट, कि एक्चुअल में ऑब्जर्वर जो है वो कितनी दूरी पर, कहां से, जो पॉइंट ऑफ सोर्स है, मतलब ये सपोज दैट ये कुतुब मीनार है, तो इस कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर क्या है, ये बंदा खड़ा है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एक्चुअल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम जो हमारी एक्चुअल हाइट यहां से जो फ्रंट देखते हैं ये, लेकिन एक्चुअल में हम लोग देख क्या रहे हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच के मतलब एंगल ऑफ साइट और ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, हमारा आई के रिस्पेक्ट में जो ठीक हॉरिजॉन्टल जो हम लोग लाइन बना रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनती है वो क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना कहलाता है। और इसके थ्रू यहां से इस ऑब्जर्वर से लेकर के ये कुतुब मीनार की एक्चुअल हाइट के बीच में ये जो तिरछी वाली, इसको बोलते हैं तिर्यक दूरी है ना, तिर्यक लाइन होती है। तो ये जो दूरी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, तो हमने बताया आपको लाइन ऑफ साइट क्या होता है। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो डियर स्टूडेंट क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीजें हमने, और यहां पर एक चीज और बता दिया, क्या, लाइन ऑफ साइट। तो किसी भी जो सोर्स की बात कर रहे हो उसकी एक्चुअल हाइट, मैक्सिमम हाइट और ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, तिरछी वाली जो दूरी होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा वो लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ऑब्जर्वर एक्चुअल में ये जो सोर्स था, मतलब कुतुब मीनार से कितना दूरी पर है, वो क्या बतला देगा, उसका डिस्टेंस बतला देगा। अब अगला की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलता है डियर स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है ये समझिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा डियर स्टूडेंट। आपने किसी मूवी में एक एग्जांपल देखा था, क्या धर्मेंद्र क्या करता है, एक पोल पे क्या करता है, पानी की टंकी पे क्या करता है, वो बंदा चढ़ जाता है और उसके बाद वो क्या करता है, डायलॉग मारता है और ये क्या बोलता है, वो ये धमकी देता है कि मैं यहां से क्या करूंगा, कूद जाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट ये देखो कि ये बंदा यहां पर खड़ा होकर के ये क्या बोल रहा है, ये पानी की टंकी है और पानी की टंकी से ये क्या बोल रहा है कि मैं कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा। किसके लिए, तो ये बसंती के लिए। बसंती एक डायलॉग होता है डियर स्टूडेंट, उसी में ये बोलता है। और ये क्या करता है, ये पानी की टंकी पे है, ये बंदा एक्चुअल में ये क्या है, हमारा ये पर्सन यहां से है और ये एक्चुअल में इसकी क्या है, ये इसकी क्या है गई, दूरी हो गई, ये सपोज दैट हाइट हो गया। अब डियर स्टूडेंट ये आपको ये पता है, हमने क्या बोला कि ये बंदा यहां पर क्या है, खड़ा है और यहां से ये बंदा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। यहां पर कौन खड़ी है, तो बसंती खड़ी है और यहां पर क्या है, यहां पर धर्मेंद्र है। अब डियर स्टूडेंट ये क्या बोला कि अगर उन्होंने बोला कि ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, अब यहां पर जो बड़े लोग हैं या फिर जो बसंती है ये क्या बोल रही है कि चलो ठीक है तुम नीचे आ जाओ, मैं मान लूंगा। तो ये बंदा बोल क्या रहा है, लेकिन ये बंदा देखो, अगर आप ये बंदा को देखोगे डियर स्टूडेंट, तो ये एक्चुअल में देख कहां रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है।
तो इसकी यहां भी क्या होगी, यहां पर इसकी कुछ अंक होगी। यहां पर हमने बोला कि ये बंदा सपोज दैट ये ऐसा है, तो यहां से क्या किया, ये देख रहा है, तो जो देख रहा है ना तो उसके सामने वाली, ठीक हमने बोला क्या, फिर से रेफरेंस बना लो ये वाला, और जो कि ठीक नीचे वाला जो बेस लाइन होता है ना डियर स्टूडेंट, उससे ठीक क्या करना है, पैरेलल बनाना है, पैरेलल बनाना है। लेकिन वो बंदा नीचे अगर देखेगा तो अगर वो सामने ही देखते रहेगा तो क्या नीचे वाली चीजों को देख पाएगा, क्या नहीं देखेगा। अगर उसे नीचे देखना है तो कहीं ना कहीं उसका जो मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। मतलब उसका जो एक्चुअल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे था, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, उससे थोड़ा सा एंगल को क्या कर दिया, डिप्रेस्ड कर दिया। तो ये वाला जो एंगल होता है ना डियर स्टूडेंट, ये जो थीटा है, वो याद रखना है कि ये वाली जो टर्म होगी, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट ये हमने बोला क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और याद रखना है कि ये जो लाइन है वो ठीक इससे क्या है, पैरेलल है। और अगर ये ठीक इससे पैरेलल है डियर, तो ये अगर ये ठीक से पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं ये वाला पैरेलल और ये वाला पैरेलल, तो ये लाइन क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो याद रखना है कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा क्या कहलाए, आपका होता है डियर स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। और यही बंदा अगर नीचे से देखता है डियर स्टूडेंट, तो यही चीजें क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इसके ठीक पैरेलल यहां लाइन बनाया, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब डियर ये स्टूडेंट ये हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ऐसी सिचुएशन में कंडीशन क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर पैरेलल होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ ये थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा, अगर हमने बोला कि ये 1 है और ये 2 है, तो क्या बोलोगे, थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा, बराबर। जहां पे थीटा 1 जो है डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा 1 हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जबकि थीटा 2 जो होगा डियर स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डियर स्टूडेंट ये दो कॉन्सेप्ट हुआ, और वो क्या हुआ हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ डियर स्टूडेंट। और हमने ये बोला कि अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका दोनों क्या पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे यहां पर, और यहां पर फिर से डियर स्टूडेंट ये याद रखना है कि ये वाली जो चीज है फिर से होगी, वो क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट ही कहलाता है, लाइन ऑफ साइट। तो हमने ये देखा डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पहले 2 क्वेश्चन बताया, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो बतलाया, फिर हमने बताया लाइन ऑफ साइट की दूरी क्या कौन सी होती है, तो ऑब्जर्वर से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक की, या फिर अगर वो ऑब्जर्वर ऊपर है तो वहां से लेकर के यहां पर जिस बंदे को देख रहा है उसकी दूरी, ये क्या कहलाएगा, तिर्यक वाली जो दूरी होती है, मतलब इंक्लाइंडेड जो दूरी होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाता है। और ये कितना ऊंचाई पर ये बंदा है, ये क्या कहलाता है, इसकी हाइट कहलाएगा। और ये बंदा अगर ये ऑब्जर्वर है और ये हमारा क्या है, रिसोर्स है, तो इससे लेकर के यहाँ के बीच की कितनी दूरी है वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस कहलाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये सारी कॉन्सेप्ट को आज जो हमने जो भी चीजें बतलाया डियर स्टूडेंट, वो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट बतलाया, और इन्हीं सारी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके अगले चैप्टर में इन्हीं चीजों का यूज करके हम अगले एक्सरसाइज को बनाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी वो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में लोगों के पास बताएं। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।